यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इधर इसी समाज के साथ हो रहा है सौतेलापन, आपसी एकता की है जरूरत। आजमगढ़ यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की बैठक रविवार को नगर के तकिया स्थित दफ्तरी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन मोहम्मद अफजल इदारी ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने तालीम तथा बढ़ती बेरोजगारी पर अपने अपने विचार व्यक्त किया। बैठक में सभी ने इदरीसी समाज के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार पर चिंता व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी ने कहा कि हमारी आपसी एकता से आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता है। शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हमारी तरक्की तभी होगी जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने हक के लिए संघर्ष कर सकता है। अगर समाज को लेकर आगे बढ़ना है तो अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कैसर जमाल इदरीसी ने कहा कि हम सभी को अपने बच्चों की शिक्षा देने की जरूरत है। इसके साथ ही समाज के दबे कुचले तबके की मदद कर आपसी एकता को मजबूत करने की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद आदमी ने कहा कि तालीम हासिल करने व आपसी एकता कायम रखने पर जोर देते हुए कहा कि जब हम इस पर अमल करेंगे तभी हमारी आपसी एकता मजबूत हो सकती है। इस मौके पर इदरीसी समाज फ्रंट के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अबसार इदरीसी, फख्र आलम उर्फ बंटी, मोहम्मद इदरीसी, मोहम्मद वसीम इदरीसी, वाजिद अली गोरखपुर, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद कलाम, शफकत अहमद, शकील अहमद, अकील अहमद, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद कलाम, मोइनुद्दीन पप्पू, नियाज अहमद उर्फ डब्बू, इरशाद अहमद, मोहम्मद शाहिद, गोलू उर्फ मोहम्मद दानिश, इरशाद अहमद, शफात अहमद, मोहम्मद शफीक, शाहनवाज अहमद, मोहम्मद आलम, शकील अहमद, शाह अहमद, नाजिम अहमद, अकील अहमद, मुन्ना इदरीसी आदि उपस्थित थे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। परिचय दीजिए। मैं अब्दुल समद इदरीसी बॉम्बे से। आज जो इदरीसी समाज की बैठक हुई है, क्या मुद्दा है? इदरीसी समाज के लिए हम लोग की सोच है कि हमें कुछ करना है। हमें जो हमारी बिरादरी के लोग हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन में भी और आपस में भी जो उनके ताल्लुकात हैं ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इदरीसी बिरादरी सब पूरे एक हो जाए और एजुकेशन में आगे बढ़े और आपस में रिश्तेदारी करे और अच्छे ताल्लुकात पैदा करें। आगे क्या रणनीति बनेगी इस बैठक को लेकर? हम लोग का मेन मकसद यही है कि एक हो जाएं और एजुकेशन में बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा। 8वीं 10वीं तक तो पढ़ लेते हैं, 8वीं 10वीं के बाद में जो है मैं 12वीं और फिर ग्रेजुएट हो जाएं और आगे बढ़े, IPS बने, इंजीनियर बने, सब इस तरह से आगे बढ़े तो पूरी कौम तरक्की करे, डॉक्टर बने। इस तरह से जब एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो हमारी पूरी कौम तरक्की करेगी। दहेज का जो सिलसिला चल रहा है वो आपस में जब बैठेंगे तो दहेज के लिए यानी लोग अवॉइड करेंगे दहेज के लिए कि नहीं, ये हम अगर जो कुछ बात करेंगे तो ये गलत होगा और हमारी बेइज्जती होगी। सर, एक क्वेश्चन मेरा है कि आजकल दहेज के मामले में गरीबों के यहाँ शादियाँ कम हो रही हैं और जो भी मामलात होते हैं वो इनकार हो जाती है कि मतलब लड़की सांवली है या खूबसूरत नहीं है या खूबसूरत है तो पैसा नहीं है, ऐसा क्या है? सबसे मेन यही तकलीफ है कि एजुकेशन की कमी है। अब एजुकेशन की अगर जब वो पढ़ लिख ले जाएंगे तो उसके बाद में तो फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उनको, है ना, किसी है ना दहेज की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एक लड़की है ना डॉक्टर बन जाती है, एक लड़की इंजीनियर बन जाती है तो उसको दहेज की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद वो इतनी कैपेबल होगी कि वो खुद कमा सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो फिर यानी ऑटोमेटिक है ना वो दहेज अपना खुद तैयार कर रही है। लड़कियां ग्रेजुएट होने के बावजूद अगर लड़कियों के यहाँ रिश्ता जाता है और वो लड़की गरीब पाई जाती है तो रिश्ते को ठुकरा दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ लोग करते हैं। आप कुछ दुनिया में सब तरह से लोग होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। अगर वहाँ नहीं तो और भी दूसरे रिश्ते मिलते हैं और दूसरे रास्ते हैं ना आगे, है ना, उस पर कोशिश करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब कुछ लोगों की वजह से जो गलत लोग मिल जाते हैं उसमें यही हो जाता है कि नहीं, लोग दहेज की वजह से ठुकरा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो ठुकरा रहे हैं वो गलत होंगे, एक होंगे, दो होंगे,
नहीं हो इस सकते। मामले में आपका संगठन क्या आगे करेगा? हमारे संगठन यही है कि सबको एजुकेटेड बनाए और आपस में एक जगह बैठना उठना सिखाए। आपस के ताल्लुकात है ना, सबका आपस में कायम हो जाए, तो जिससे जब एक साथ में बैठे उठेंगे और एजुकेटेड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनके पास रोशनी आ जाएगी। तो फिर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। और हमारी जो संगठन है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास फीस की कमी है, तो उसके हमारी तंजीमें ना उनकी हेल्प करती है, उनको आगे बढ़ाती है। और वो जो लड़कियां जिनके पास दहेज या कुछ दहेज की वजह से कुछ नई शादी हो रही है या कुछ भी तकलीफ है, तो वो हमारी तंजीमें ना उनकी भी मदद करती है ताकि उनकी भी शादी हो जाए और अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजारे। हमारी पूरी बिरादरी